पैराबोला है आपका। फाइंड द फाइंड फाइंड डायरेक्ट्रिक्स सिस्टम। सिस्टम का तीनों पार्ट, इक्वेशन, इंड्स ऑफ द लेटर सिस्टम और आपका इक्वेशन ऑफ लेटर सिस्टम। अब फाइंड ऑफ द पैराबोला। पैराबोला है आपका वाई स्क्वायर माइनस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप के क्वेश्चन आ गया है। आके देख विस्तार से देखेंगे आराम से, ठीक। ये आपका है वाई स्क्वायर इक्वल माइनस 12x। कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो आपका स्टैंडर्ड फार्मूला है आपका पैराबोला का, इसे कंपेयर करेंगे। वाई स्क्वायर इक्वल 4ax, आपका माइनस का होगा, माइनस का 4ax इक्वल आपका 12 आएगा। ए का वैल्यू जो आएगी कितना आ जाएगी, ठीक है। ये आपका स्टैंडर्ड पैराबोला है, ये है स्टैंडर्ड पैराबोला है। तो क्या वर्टेक्स क्या होगा आपका, ग्राफ आएगा आपका, ग्राफ आएगा आपका माइनस है आपका y इक्वल x इक्वल, ठीक है। ऐसे आपका वर्टेक्स जो होगा इसका क्या होगा, वर्टेक्स वर्टेक्स जी आपका फोकस जो होगा आपका, फोकस क्या होगा, ए कामा माइनस का कामा जीरो, माइनस का कामा बस होता है आपका, क्या होता है माइनस ए कामा जीरो। पैराबोला स्टैंडर्ड पैराबोला जो होता है आपका, स्टैंडर्ड पैराबोला आपका आपका है कामा जीरो। और डायरेक्ट्रिक्स एक्स इक्वल आपका माइनस एक, तो आपको फाइंड आउट किया गया है, वैल्यू पुट कर। डायरेक्ट्रिक्स डायरेक्ट्रिक्स अच्छे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अच्छे क्वेश्चन करेंगे, इस पर क्वेश्चन रहेंगे आपका कॉन्सेप्ट के द्वारा, बाय ट्रिक के द्वारा, बाय कॉन्सेप्ट के द्वारा किया जाएगा। डायरेक्ट्रिक्स एक्स इक्वल बाय दैट एक्स की जो आपका थ्री, डायरेक्ट्रिक्स 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 में आपकी, अब आते हैं एक्सिस, तो एक्सिस होगा इसका, ठीक। एक्सिस क्या होगा, एक्स एक्सिस अबाउट द एक्स एक्सिस आपका, ठीक। एक्स एक्सिस होगा आपका, एक्स एक्सिस होगा, दैट मीन्स वाई इक्वल क्या होगा। अब आते हैं लेटेस्ट सेक्टम, लेटेस्ट सेक्टम के तीनों पार्ट देखेंगे हम। तीनों पार्ट देख लेते हैं। क्या होता है आपका इक्वेशन का क्या होगा, आपका राइट में होता है उतना
अब वाइस सही, अब बताइए। वाइस अब लेंथ आप लेटेस्ट रखते हैं बताओ, ऑफ लेटेस्ट आप लेटेस्ट आपका, और ए होता है, और ए टाइप का क्वेश्चन हो गया ना। आपका स्टैंडर्ड पैराबोला से कंपेयर करेंगे, कंपेयर करने के बाद एक फाइंड आउट करेंगे, और एक ही जब वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी तो समस्या जाएगा इंपॉर्टेंट हो। आगे बढ़े, ओके करिए। क्या क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला ऑफ द पैराबोला ऑफ द पैराबोला फोकस, फोकस आपका गिवन है गामा जीरो, एंड डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स एक्स प्लस, समझ आ रहा है। आपका 3,0,0 बात समझ में आ गया। आपकी डायरेक्ट्रिक्स एक्स वाई एक्सिस एंड एक्स लगा सकते हैं। आपका ए गिवन है, ध्यान दीजिएगा, आपका ए गिवन, आपका स्टैंडर्ड पैराबोला है। पैराबोला का जो फॉर्म होता है आपका वाई स्क्वायर, आपको गिवन आपका क्या आप पुट कर देंगे डायरेक्ट आंसर आपको फाइंड आउट हो जाएगा। वाई स्क्वायर इक्वल एक्स इक्वल आपका 12, वाई स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 12x। क्या आप क्या करेंगे कि आपका अकॉर्डिंग टू जाएंगे, ध्यान दीजिएगा, इसको सॉल्व करने का और तरीका है आपका, ठीक है। क्या और है इसका, क्या करेंगे अकॉर्डिंग टू आपका पॉइंट से पॉइंट का डिस्टेंस और इस लाइन से परपेंडिकुलर इक्वल होता है आपका पी एम एस इक्वल पी एम होता है, जाएगा एक्स -3 का स्क्वायर प्लस स्क्वायरिंग टू द बोथ साइड स्क्वायर कर लीजिए, और आपका हो जाएगा वाई स्क्वायर हो जाएगा, परपेंडिकुलर हम डालेंगे तो आप क्या हो जाएगा एक्स प्लस का होल स्क्वायर। आगे सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 9 - 6 एक्स वाई स्क्वायर इक्वल हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9, आपका एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा आपका, तो वाई स्क्वायर इक्वल हो जाएगा आपका, इधर जाएगा तो 12x हो जाएगा। बात समझ में आ गया। स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया था, डायरेक्ट भी हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया था, इसे डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, फाइंड आउट हो जाए, जनरल इक्वेशन ऑफ द पैराबोला हम निकाल सकते हैं। या तो आप डायरेक्ट फॉर्म फॉर्म यूज कर, वाई स्क्वायर बराबर और ए एक्स होता है, ए की वैल्यू आपको यहाँ पर फाइंड आउट है ना जी। डायरेक्ट्रिक्स होता है जब आप पैराबोला बनाते हैं, 0 डायरेक्ट्रिक्स
आगे बढ़े, ओके करिए। नए नए क्वेश्चन आप स्टार्ट होंगे, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और नए क्वेश्चन ओके करिए। क्वेश्चन है आपका, इफ द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला ऑफ द पैराबोला पैराबोला at origin at and directrix डायरेक्ट्रिक्स डायरेक्ट्रिक्स है आपका x प्लस 5 = 0, then its latest then क्या आंसर तेज आप लोग? ट्वेंटी, हाँ कैसे लगाएंगे? जी दिलीप जी बताइए, कैसे लगाएंगे? बताइए, और किसी का आंसर? और हाँ आशुतोष, कैसे लगाएंगे आशुतोष? राजेश जी बताइए, कैसे लगाएंगे? हाउ टू सॉल्व? हाँ बहुत सिंपल है, हाँ कैसे लगाएंगे, सिंपल है तो। चलिए, यहाँ पर कहा कि वर्टेक्स जो आपका है, वर्टेक्स आपका ओरिजिन पर आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में आपका आपका दे ओरिजिन पर वर्टेक्स, और आप कह रहा है कि डायरेक्ट्रिक्स जो है आपका, डायरेक्ट्रिक्स है हुई आपकी x+5 = 0। आपको बताया गया है कि जितना आपका बस है, ध्यान दीजिए, डायरेक्ट्रिक्स जितना इधर होगा आपका क्या होगा, लेफ्ट में होगा, तो आपका क्या हो जाएगा 5, 0 हो जाएगा, 5, 0 एक वैल्यू फाइंड आउट हो गई हमें, फाइंड आउट हो गई सेक्टर आपका क्या हो जाएगा 4 आपका हो जाएगा 4 × 5 20 हो जाएगा, हो जाएगा। आगे बढ़े, और है, और मेथड है, और तो आपका क्वेश्चन और लेते हैं, आएगा हम बताते चलेंगे। द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द पैराबोला ऑफ द पैराबोला रेक्टम ऑफ द पैराबोला कुछ डायरेक्ट्रिक्स 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 x x+y-2 = 0 एंड फोकस बस आपका गामा -4 तेजी से आंसर दें। द लेटेस्ट रेक्टम लास्ट क्वेश्चन क्या था, लास्ट क्वेश्चन
आंसर दीजिए। एस इक्वल पी एम, हाँ तो क्या हुआ, एस इक्वल पी एम बताए हैं, एस इक्वल तो आपका पी एस है एम के इक्वल होगा फार पैराबोला के लिए, क्या हुआ, क्या आंसर दीजिए, क्या आंसर दीजिए। कर दीजिए। कहाँ से अंडर रूट टू होगा, कोफिशिएंट एक्स का कोफिशिएंट तो वन ही ना है, कहाँ से बाई अंडर रूट टू होगा, ये तो डायरेक्ट्रिक्स ही है, डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स क्या आपका पी एस इक्वल पी एम जो होगा, पी एस इक्वल एम जो होता है आपका यहाँ निकालिए परपेंडिकुलर, आपका इसका निकालिए, डिस्टेंस यहाँ पर निकाला गया आपको यहाँ पर, और क्या होता है आपका पी एम, इस पर परपेंडिकुलर लंब डालिए, तो आपका पॉइंट क्या आपका एक्स कामा वाई है, वैल्यू जब पुट करेंगे तो क्या होगा, एक्स की वैल्यू, वाई कहाँ इसमें, आपका लेटेस्ट रेक्टम, आपका लेटेस्ट फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट करना है, तो लेटेस्ट रेक्टम होता है, अब लेटेस्ट ऑफ यस, अब लेटेस्ट है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ फोकस, फोकस फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स, यहाँ से लेटेस्ट रेक्टम होगा आपका, आपका टू होगा, डायरेक्ट्रिक्स पर परपेंडिकुलर लंब डाल दीजिए फोकस से, फोकस आपका ये है, तो आपका हो जाएगा माइनस का 4 माइनस का 2 अपान के क्या हो जाएगा आपका अंडर रूट 2, अंडर रूट, ठीक है, ये आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका जाएगा भाई, साल आगे करेंगे तो ये आपका हो जाएगा, ओके करिए, समझ में आया, किसी का आंसर नहीं आया, ये आपका लेटेस्ट रेक्टम, लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, बुक पर ना जाइए, ठीक है, बुक यूज करना चक्रों को हम निगलेक्ट करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन है उसको करते हैं,
पहली बार ही क्वेश्चन को आपको ट्रिक और कॉन्सेप्ट पहली बार ही देखेंगे आप, नए कॉन्सेप्ट नए ट्रिक पहली बार ही देखेंगे। ये आपका जो लेटेस्ट सेक्टम एक रिमार्क्स के रूप में लिखेंगे इसे, ठीक है, रिमार्क्स के रूप में, और इसे इंपॉर्टेंट करेंगे, इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है रिमार्क्स के रूप में। लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम जो होता है इक्वल होता है ट्वाइस टाइम परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ध्यान दीजिएगा, ये आपका लेटेस्ट डायरेक्ट्रिक्स हो गया, ये पैराबोला हो गया, ये ध्यान दीजिए आपका फोकस है, फोकस यस से 1, 0 टाइप का, और डायरेक्ट्रिक्स है आपका, तो इस पर परपेंडिकुलर लंब डालते हैं, ठीक। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ फोकस, फोकस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस डालते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस डालते हैं फ्रॉम द डायरेक्ट। बात समझ में आ गया? ओके, हाँ मजा आएगा, ठीक है, मजा आएगा। आप लोग से एक शिकायत भी है मेरी कि आप लोग वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ठीक है। तो जो यूट्यूब पर जा रही है, तो इसको अगर आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं करेंगे, कमेंट नहीं करेंगे, तो प्राइवेट कर दिया जाएगा, ठीक है। आपको ट्रिक कॉन्सेप्ट नहीं मिल पाएंगे, अच्छे अच्छे ट्रिक अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट विद इन टाइम में 5 सेकेंड 2 सेकेंड निकाल किया जाता है, वो आपको नहीं मिलेगा। आप लोग को लास्ट वार्निंग है, अगर जो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करेगा उसी के पास जाएगा वीडियो, ठीक है, उन्हीं लोग को फायदा होगा जो लाइक और शेयर। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द फोकस डायरेक्ट्रिक्स वर्टेक्स एक्सिस लेंथ ऑफ लेटेक्स। फाइंड, क्वेश्चन है आपका, फाइंड द फोकस डायरेक्ट्रिक्स डायरेक्ट्रिक्स वर्टेक्स ऑफ आपका पहला ऑफ द पैराबोला, ऑफ द फर्स्ट है, दो क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है, दो क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराएंगे इस पर। क्वेश्चन है वाई स्क्वायर प्लस 4x, वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6y प्लस 13, y प्लस 30 जीरो। एक क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि फाइंड करना है पैराबोला, ये आपका पैराबोला है, जितने भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका क्या होंगे, पैराबोला होंगे। तो आपको लेटेस्ट रेक्टम के लिए तो एक ये थी विधि 2 सेकेंड सॉल्व करने का, तो डायरेक्टली निकाल लेटेस्ट रेक्टम निकाल सकते हैं, और कॉन्सेप्ट और देंगे आपको, चाहते हैं सॉल्व करते हैं पैराबोला के लिए। आपको इसे क्या करेंगे, परफेक्ट कंप्लीटली परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, ठीक है। वाई के स्क्वायर टर्म में तो वाई को बनाएंगे, वाई स्क्वायर और प्लस 6y प्लस 9 कर देंगे, 9 ऐड कर लीजिए, 9 सेपरेट कर लीजिए, आपका हो जाएगा प्लस 4x और प्लस 4 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आपका परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, वाई प्लस 3 का होल स्क्वायर आपका हो जाएगा, इसको ट्रांसफर कर दीजिए, तो आपका माइनस का 4 कॉमन करेंगे, x प्लस 1 हो जाएगा। आपका ए स्टैंडर्ड फॉर्म में कंपेयर करेंगे, वाई स्क्वायर कैपिटल वाई स्क्वायर इक्वल आपका माइनस का 4ax, 4ax, यहाँ से कंपेयर करेंगे, ए की वैल्यू मिली आपका 4a इक्वल 4 मल्टीप्लाई दैट इक्वल आपका 1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए आपका जो स्टैंडर्ड पैराबोला है उसके लिए जो वर्टेक्स होता है, ठीक है, वर्टेक्स जो होता है आपका x और इक्वल 0 होता है, और y इक्वल क्या होता है, क्या आपका स्मॉल यहाँ पर है, यहाँ से x का मान क्या है आपका x प्लस 1 इक्वल 0 और y प्लस 3 इक्वल 0, आपका हो जाएगा x इक्वल क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, और y इक्वल क्या हो जाएगा, वर्टेक्स जो होगा आपका, वर्टेक्स क्या हो जाएगा, माइनस का 1 माइनस का, वर्टेक्स आपका मिल गया। फोकस निकालते हैं, फोकस, फोकस ध्यान दीजिए, ये आपका पैराबोला जो है क्या है,
फोकस होता है -a,0 आपका होता है, ठीक है, -a,0 होता है। आपका फोकस जब करेंगे -a, की वैल्यू आपको फाइंड आउट है, यहाँ पर फाइंड आउट है x जो होगा आपका x कोऑर्डिनेट वाला यहाँ है x+1 और क्या हो जाएगा इक्वल -a 1 हो जाएगा, x इक्वल x की वैल्यू -2 आ गई और y की वैल्यू निकाल सकते हैं, y+3 = 0, y की वैल्यू, तो आपका फोकस जो आ गया, फोकस क्या आ गया आपका -2, -3, -2, -3। आप लोग मिलाते रहिए, ठीक है, आप लोग मिलाते रहिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से एक क्वेश्चन आता है जरूर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से जरूर आता है आपका। ठीक है, अब आते हैं आपका वर्टेक्स हो गया, फोकस हो गया, डायरेक्ट्रिक्स हो, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स की बात करेंगे यहाँ पर, डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स जो होती है इसकी x इक्वल ए होता है, ठीक, x इक्वल ए होता है, तो x की जो वैल्यू होगी आपका यहाँ पर x+1 इक्वल क्या होगी आपकी 1, a का मान 1 है, आपका x इक्वल, डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगी x इक्वल, डायरेक्ट्रिक्स हो गया। अब लेंथ ऑफ द लेटर सेक्टम निकालते हैं, लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम, लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम ऑफ, क्या होता है 4, वैल्यू जो है आपका क्या होगी 1 है इक्वल 4, ओके, क्या सही ही रहता है, ठीक है, क्या सही रहता है क्वेश्चन, ओके करिए। एक क्वेश्चन और इस पर प्रैक्टिस कराते हैं, ठीक है, फिर नए क्वेश्चन देखेंगे, नए क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और देखते हैं, एक्स के फॉर्म में देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का 6 एक्स स्क्वायर माइनस का 5 और आपका माइनस का 11 है, इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे हम, आपका होगा एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स +9 कर दिए तो सेपरेट भी करेंगे, माइनस का 4y माइनस का 20 हो जाएगा इक्वल 0 हो जाएगा, आपका x -3 का होल स्क्वायर होगा इक्वल आपको हो जाएगा 4 कॉमन करके y+5 हो जाएगा, y+5 हो जाएगा। स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे, फॉर्म से कंपेयर करेंगे तो आपको हो जाएगा और ए वाई हो जाएगा आपका 4 इक्वल आपका 4 होगा और ए की 1 आएगी, वैल्यू 1 आ गई, ठीक है, तो आपका वर्टेक्स निकाल सकते हैं, इसका वर्टेक्स ध्यान दीजिए, वर्टेक्स, वर्टेक्स जो होगा आपका कैपिटल एक्स कैपिटल वाई होगा और इसका वैल्यू जो 0 होती है काम के लिए, यस कंपेयर करेंगे आपका जाएगा एक्स 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 -3 इक्वल 0 और y+5 इक्वल 0 हो जाएगा, हो जाएगा x इक्वल और y इक्वल -5 हो जाएगा, वर्टेक्स जो आपका होगा वर्टेक्स हो जाएगा माइनस आपका 3 और 5 माइनस का 5। अब आते हैं फोकस, फोकस इसके लिए क्या होगा, ध्यान दीजिए, ये पैराबोला जो है आपका है, पैराबोला जो है आपका ओपन अपवर्ड है, ठीक है, ओपन अपवर्ड है पैराबोला आपका, इस पैराबोला बनेगा, इसका फोकस जो आपका होगा 0, a टाइप का होगा, a टाइप का होगा और डायरेक्ट्रिक्स y इक्वल माइनस का a, ठीक है, तो फोकस आपका 0, a टाइप का है, आपका x कोऑर्डिनेट वाला चेंज, जब x में क्वाड्रेटिक होगा, ध्यान दीजिए, x में जब क्वाड्रेटिक होगा तो x कोऑर्डिनेट नो चेंज होगी, ठीक है, वैल्यू आएगी x की वही x -3 इक्वल 0 हो जाएगा, तो x की वैल्यू और y+5 इक्वल आपका 1 होगा, y का मान जो होगा माइनस का प्लस जो आपका आएगा प्लस है आपका 3 माइनस का 4, ठीक है, फोकस आ गया आपका। उसके बाद आते हैं डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स की बात करेंगे तो स्टैंडर्ड पैराबोला के लिए डायरेक्ट्रिक्स क्या होते हैं y इक्वल
ये होता है y इक्वल आपका माइनस ए होगा, और स्टैंडर्ड फॉर्म इससे कंपेयर जब करेंगे तो y की जो वैल्यू है आपकी y प्लस 5 इक्वल आपका a की वैल्यू आपका क्या 1 है, y इक्वल क्या हो जाएगा माइनस का 4 हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा। ठीक है, के बाद आते हैं लेटेस्ट वर्टेक्स की बात कर लिए, आपका फोकस हो गया, डायरेक्ट्रिक्स हो गया। लेटेस्ट रेक्टम की बात करें, लेटेस्ट रेक्टम जो होगा आपका 4a होगा, a की वैल्यू आपका 1 है तो आपका 4 ये आपका आओ संपर्क। बाबू है डांस राजन सर का नाती, आप क्या पढ़ाओगे? स्पेशन एंड लिमिट बाबू पढ़ाएगा, और पीजीटी के लिए फॉर पीजीटी स्पेशल के लिए लिमिट कंटिन्यूटी बाबू पढ़ाएंगे। राजन सर एक क्वेश्चन और देखते हैं, इसमें सिर्फ पूछा वर्टेक्स की बात करेंगे सिर्फ, ठीक है। क्वेश्चन और देखते हैं, वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला, प्रैक्टिस कर लेते हैं। वर्टेक्स वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रैक्टिस करिएगा। एक क्वेश्चन कन्फर्म है, एक क्वेश्चन चाहे आपका टीजी को पीजीटी को एलटी जीआईसी आपका जो भी होगा, एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर आएगा आपका, या तो फोकस पूछेगा, आप तो वर्टेक्स पूछेगा, आपका लेटेस्ट रेक्टम पूछेगा, ठीक है। तो प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप लोग। पैराबोला आपका है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2y माइनस का वर्टेक्स पूछ रहा है। वर्टेक्स के लिए एक नया नियम दे दे रहे हैं, ठीक, ज़्यादा नियम नहीं देंगे, आप लोग शेयर और लाइक नहीं करते हैं, ठीक। वर्टेक्स के लिए आपका एक नया नियम दे देते हैं। जब x में क्वाड्रेटिक हो, ध्यान दीजिएगा, जब x में क्वाड्रेटिक हो तो इसे x के सापेक्ष क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं, और y को ट्रीटिंग एज ए कांस्टेंट रखते हैं, y को क्या करते हैं, कांस्टेंट रखते हैं। ये आपको ट्रिक कहीं नहीं मिलेगा, ध्यान दीजिएगा। अगर जब x में क्वाड्रेटिक है तो x के सापेक्ष आपका क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएशन करते हैं, और y को क्या करते हैं, कांस्टेंट रखते हैं, ठीक है। तब y को कांस्टेंट रखेंगे और x के सापेक्ष डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, 2x प्लस 4 हो जाएगा, इक्वल 0 हो जाएगा। x की जो वैल्यू आएगी आपका माइनस का 2 आएगा, माइनस का 2 आएगी, ठीक है। अब क्या करेंगे, वैल्यू को इसमें पुट कर दीजिए। जब वैल्यू को पुट करेंगे तो आपका y की वैल्यू एक्स वाई की जो वैल्यू होगी वही वर्टेक्स होगा। आपका हो जाएगा 4, आपका हो जाएगा माइनस का 8 और प्लस 2y माइनस का 0 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगी 2y इक्वल हो जाएगा आपका 11, y इक्वल हो जाएगा 11, y की जो वैल्यू आएगी 11/2। तो वर्टेक्स जो होगा आपका, ठीक है, वर्टेक्स वर्टेक्स जो होगा आपका माइनस का 2 कामा 11/2, ये आपका क्वेश्चन हो गया, ठीक। ये आपको ट्रिक कॉन्सेप्ट कहीं नहीं मिलेगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इन टाइम में मात्र 10 सेकेंड में आपको सॉल्व कर देंगे, कैलकुलेशन थोड़ा सा आना चाहिए। अभी हम दिखा दे रहे हैं, ठीक है, ये आपका मिनिमाइज करेंगे थोड़ा सा और हम चेक कर लेते हैं इसे। आपका क्वेश्चन है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2y माइनस का 0 है, इसे क्वाड्रेटिक इन x में बनाते हैं। आपका एक्स स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 4 करेंगे और प्लस 2y और माइनस का 11, आपका x प्लस 2 हो जाएगा का होल स्क्वायर इक्वल हो जाएगा आपका माइनस का 2 कॉमन करेंगे तो y माइनस 11, कंपेयर कर लीजिए स्टैंडर्ड फॉर्म से, एक्स स्क्वायर इक्वल हो जाएगा माइनस का 4a और x हो जाएगा तो 4a इक्वल आपका 2 होगा तो a आएगी अब 1/, क्या पूछ रहा है, वर्टेक्स पूछ रहा है, तो इसको a की वैल्यू निकालने की कोई जरूरत ही नहीं,
बस यहीं से कंपेयर कर लीजिए ना, वर्टेक्स पूछ रहा है तो ए की वैल्यू निकालने की कोई जरूरत नहीं, तो वर्टेक्स जो आपका आएगा माइनस का 2 आएगा, आपका 11/2 आएगा, 11/2 आ जाएगा, ठीक है, 11/2 आपका बनाना जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक। आप लोग अगर शेयर करते तो आप लोग को अधिक से अधिक ट्रिक देते, हर एक क्षेत्र में ट्रिक देते आए हैं, ठीक। आप लोग शेयर ही नहीं करते, ना लाइक करते हैं, ना स्टेटस लगाते हैं, कुछ करते हैं आप लोग, ठीक है। ये आपका पब्लिक ही नहीं रहेगा वीडियो, ठीक है, ये लास्ट वीडियो है जो आपका पब्लिक ही होगा, इसके बाद पब्लिकली होगा, तो लाइक करेगा शेयर करेगा उसी के पास ये वीडियो जाएगी। और हमारे पास इसका कॉन्सेप्ट है, फोकस को कैसे निकालेंगे, ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स कैसे निकालेंगे, ये हमारे पास कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो आप लोग इसको अधिक से अधिक शेयर करिए, अधिक से अधिक लाइक करिए। विद इन टाइम में आपको 5 सेकेंड, मुश्किल से 5 सेकेंड, आपका लेटेस्ट रेक्टम निकाल के दिखाएं 2 सेकेंड, तो निकालेंगे आपका मात्र 5 सेकेंड में निकल जाएगा। बात समझ में आ रहा ना? चलिए आगे, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं नया, नए क्वेश्चन पे आते हैं। एक रिमार्क्स के रूप में लिखिए, एक क्वेश्चन, एक रिमार्क्स लिखिए, रिमार्क्स इक्वेशन ऑफ पैराबोला। और ये जो आपको अगर एप्स सिर्फ रहेगा, ठीक है, अगर एप्स पर रहेगा आपका तो आप अपनी नोट्स को शेयर ना करिएगा, पहली बात अपना नोट्स शेयर ना करिएगा किसी के साथ, आप लोग का ही नुकसान होगा, समझ रहे ना? एक रिमार्क्स लिखिए, इक्वेशन ऑफ पैराबोला हुज एक्सिस, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, आप लोग को वीडियो जाती है पर जाती है तो आप लोग लाइक, लाइक तो कोई कोई करता नहीं है, लाइक तो कोई करता नहीं है, कहाँ से कराए, जो हम भेज देते हैं ट्रिक दे रहे हैं, तो आप लोग का कर्तव्य बनता है कि आप लोग उस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए कि सर अच्छा है खराब है, इसमें कमेंट कर सकते हैं आप, अगर अगर गलत पढ़ा रहे हैं के लिए आप कमेंट कर सकते हैं, अच्छा पढ़ा रहे हैं तो उसके लिए कमेंट कर सकते हैं। आप लोग के साथ बहुत मेहनत किया जाता है, तो आप लोग थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो हम लोग एक कदम चलेंगे तो हम लोग 50 कदम चलेंगे कम से कम, ठीक है। तो आप लोग कदम उठाइए, अगर एग्जाम को क्रैक करना है तब, एग्जाम को क्रैक करना है तो कदम उठाइए, हम 50 कदम चलेंगे, और आपको 5 सेकेंड, मुश्किल से 10-20 सेकेंड में क्वेश्चन को हम सॉल्व करके दिखाएंगे, हर क्वेश्चन, ठीक है। और आपको टेस्ट भी होगा, हर संडे को टेस्ट होगा, और टेस्ट का सॉल्यूशन भी कराया जाएगा आप लोग को, ऊपर रहेगा टेस्ट का सॉल्यूशन, ठीक है। और आपके मध्य जीएस भी आने वाला है, पॉलिटी, पहला टॉपिक रहेगा पॉलिटी, और आपका कार्यपालिका से स्टार्ट किया जाएगा। क्वेश्चन आप पैराबोला हुज एक्सिस, एक्सिस आपका आर पैरेलल टू, आर पैरेलल टू, हुज एक्सिस आर पैरेलल टू वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है। तरह की पैराबोला का इक्वेशन ज्ञात कीजिए, फाइंड आउट करिए जिसका एक एक्सिस, एक्सिस जो है आपका के पैरेलल है वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के पैरेलल होगा तो इक्वेशन होगा इसका वाई इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी इक्वल जी, आपका इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। इसका जो एक्सिस होगा, इसका जो इस पैराबोला का एक्सिस जो आपका क्या होगा, आपका वाई एक्सिस के पैरेलल होगा, वाई एक्सिस के पैरेलल, दैट मींस इस पैराबोला इस टाइप का लगभग बनेगा। बात समझ में आ गया? कराएंगे अभी शिफ्टेड फॉर्म पढ़ाएंगे ना, फॉर्म पढ़ाएंगे तो आपको पढ़ाएंगे। नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ पैराबोला, पैराबोला एक्सिस आर पैरेलल, एक्स एक्सिस, जब एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा तो एक्स इक्वल होगा आपका, ठीक है, पैरेलल होगा उसके इक्वल होगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आपका ए वाई स्क्वायर होगा प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0, आपका तो 2 पॉइंट हो गया यहाँ पर। अब लिखेंगे शिफ्टेड फॉर्म, ठीक है, क्या करेंगे शिफ्टेड फॉर्म, शिफ्टेड फॉर्म ऑफ द पैराबोला, फॉर्म ऑफ द
पैराबोला, फॉर्म ऑफ द पैराबोला। यहाँ पे इंपॉर्टेंट रखिएगा, इसके इंपॉर्टेंट रखिएगा, इस पर भी अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं। अच्छे क्वेश्चन बने हैं, ठीक है, आईटी वालों ने बनाए हैं और कभी कभी पूछा भी गया है अच्छे क्वेश्चन। आप लोग को इसको फॉर्म को अच्छे से समझिएगा। पहला पॉइंट इसमें, पहला पॉइंट, द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, the equation of the parabola whose axis are parallel to x axis, are parallel to x axis, x axis parallel है, x axis के parallel है, and vertex vertex आपका अल्फा बीटा है, अल्फा बीटा पर आपका वर्टेक्स एंड लेटेस्ट रेक्टम, लेटेस्ट फोरे ध्यान दीजिएगा इसका, तो आपका फिगर बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा। पैराबोला अगर पढ़ना अच्छा से तो इस पर जितने भी फिगर बनाएंगे, जितने भी कॉन्सेप्ट देंगे आप लोग को आपका है वाई एक्सिस, करा कि ये आपका पैराबोला जो है आपका एक्स एक्सिस के पैरेलल है, इसकी एक्सिस जो एक्स एक्सिस पैरेलल होगी, इस तरह से होगा। दैट मीन्स आपका मान लेते हैं आपका ये वर्टेक्स आपका अल्फा बीटा, यहाँ पर अल्फा बीटा बनेगा आपका क्लियर, आपका ये आपका फोकस, आपका फोकस, और ये किसके लिए, जब ए ग्रेटर देन जीरो, ए ग्रेटर देन तब आपका ये शेप बनेगा। तब इसका इक्वेशन जो होगा आपका वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर आपका हो जाएगा 4a x माइनस अल्फा, 4a x माइनस अल्फा होगा, ठीक है, 4a x माइनस अल्फा। ये आपका शिफ्टेड फॉर्म है, जब आपका वर्टेक्स को शिफ्ट किया गया है, ठीक है, वर्टेक्स को पैराबोला को शिफ्ट किया गया है अल्फा बीटा यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, अकॉर्डिंग टू आपका पॉजिटिव नेगेटिव के, जब पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा तो आपका ये कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। शिफ्टेड फॉर्म को अच्छे समझिएगा, इस पर एक क्वेश्चन बनता है, अच्छे से अच्छा क्वेश्चन बनता है, इंटरेस्टेड क्वेश्चन बनता है। द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला व्हिच एक्सिस आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, एक्स एक्सिस का पैरेलल हो गया इस पैराबोला का जो एक्सिस, एंड वर्टेक्स को आपका शिफ्ट किया गया आपका अल्फा बीटा, ठीक, एंड लेटेस्ट सेक्टम 4a आपका फोकस है। जब आपका ध्यान दीजिए, तो हम जब आपका ए लेसर देन जीरो होगा तो आपका जो शेप बनेगा, ध्यान दीजिएगा, बनेगा आपका आई एक्सिस, यहाँ पर आपका बनेगा, यहाँ पर भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ध्यान दीजिएगा, अल्फा बीटा पर डिपेंड करेगा कि वो कहाँ बनेगा, ठीक, इस तरह से बनेगा, राइट लेफ्ट ओपन पैराबोला, ठीक है, जब ए लेसर देन जीरो होगा तो लेफ्ट ओपन पैराबोला बनेगा, जिसका वर्टेक्स होगा अल्फा बीटा पर डिपेंड करेगा कि इस क्वाड्रेंट में होगा, कि इस क्वाड्रेंट में होगा, इस क्वाड्रेंट में होगा, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ से अगर अल्फा बीटा को हम क्या करते हैं, पॉजिटिव मानते हैं, अल्फा बीटा को पॉजिटिव मानते हैं, यहाँ पर आता है, यहाँ पर कहीं फोकस होगा आपका, फोकस आपका यहाँ पर कहीं होगा, यस, आपका वर्टेक्स है। दैट मीन्स का इक्वेशन जो होगा आपका वाई माइनस का होल स्क्वायर इक्वल माइनस का 4a x माइनस अल्फा, 4a x माइनस अल्फा, आपका इक्वेशन, फिगर को ध्यान से समझते रहिएगा। आगे बढ़े, नेक्स्ट पॉइंट, इक्वेशन ऑफ पैराबोला फॉर्म का ही है, ठीक है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला व्हिच एक्सिस आर
पैरेलल टू which axis are parallel to y axis y axis and vertex alpha beta and later आपका 4a में भी दो केस होंगे, फर्स्ट केस की बात करें इसमें, अगर फर्स्ट केस की बात करें, केस नंबर फर्स्ट क्या होगा आपका, ध्यान दीजिएगा, ये आपका ओपन अपवर्ड पैराबोला होगा, ओपन अपवर्ड पैराबोला वाई एक्सिस के कह रहा है पैरेलल, इसका एक्सिस जो होगा वाई एक्सिस के पैरेलल होगा, इसका एक्सिस कह रहा है कि वाई एक्सिस के पैरेलल होगा, ये आपका अल्फा बीटा है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस ओरिजिन है, यहाँ पर फोकस होगा आपका ओपन अपवर्ड पैराबोला बनेगा, ओपन अपवर्ड पैराबोला बनेगा फर्स्ट सिचुएशन में, जब ए ग्रेटर देन होगा, ए ग्रेटर देन 0 होगा, तब आपका क्या होगा, ओपन पैराबोला, एक्सिस ध्यान दीजिएगा, ए एक्सिस ध्यान दीजिएगा, चार बात ना, एक्सिस के पैरेलल है, तो आपका इक्वेशन जो होगा इसका x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर इक्वल 4a y माइनस बीटा का होगा, ठीक है, आपका फर्स्ट। सेकेंड केस जो होगा आपका, सेकेंड केस क्या होगा आपका, जब आपका a लेसर देन होगा, जब a लेसर देन होगा तो पैराबोला इस टाइप का बनेगा, पैराबोला इस टाइप का बनेगा, ठीक है, पास में ये आपका वर्टेक्स होगा अल्फा बीटा, वर्टेक्स हो जाएगा, यहाँ पर फोकस होगा आपका s, इक्वेशन जो होगा आपका ए लेसर देन 0 के लिए ए निगेटिव होगा, एक्स माइनस क्या हो जाएगा अल्फा का होल स्क्वायर इक्वल माइनस का 4a एक्स माइनस वाई माइनस बीटा, वाई माइनस आपका ओके, आपका दो फॉर्म हो गया, ठीक है ना। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, पर एक क्वेश्चन करते हैं और विद इन टाइम में क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं माध्यम से, करा कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला हुज फोकस 1, 1 1 पर है एंड हुज वर्टेक्स करा है 2, 1 पर है, 1 पर। इक्वेशन ऑफ पैराबोला फाइंड आउट करना है, ध्यान दीजिएगा, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म है नहीं, स्टैंडर्ड फॉर्म में फोकस जो होता है आपका a,0 टाइप या 0,a टाइप या आपका 0,-a टाइप होगा, या तो आपका -a,-0 टाइप का होगा, ठीक है, तो आपका फोकस क्या 1 1 पर शिफ्ट हो गया, शिफ्टेड फॉर्म में आपका ये डायरेक्ट वर्टेक्स भी शिफ्टेड फॉर्म में है, ठीक है, बात समझ में आ रहा ना। यहाँ से आपको हो जाएगा इक्वेशन ऑफ पैराबोला फॉर्म में, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 1 1, ठीक है, 1 1 यहाँ पर होगा कहीं पर और 2 1 यहाँ पर कहीं पर होगा, ध्यान दीजिए, तो मिलाएंगे तो ये क्या होगा लाइन, ये लाइन जो होगी एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी, एक्स एक्सिस के क्या होगी पैरेलल होगी, ये लाइन जो है आपका एक्स एक्सिस के पैरेलल, आपका पॉइंट क्या है 1,1 है, आपका 2,1 है, ठीक है, तो लाइन जो क्या है एक्स एक्सिस के पैरेलल है और वर्टेक्स आपका 1,2 पर और फोकस 1 पर, दैट मींस पैराबोला इस तरह से बनेगा आपका, मतलब कि लेफ्ट ओपन पैराबोला बनेगा, क्या होगा लेफ्ट ओपन पैराबोला आपका, ये शिफ्टेड फॉर्म है, क्या है शिफ्टेड फॉर्म, इसके लिए आपका इक्वेशन बताए थे आपका क्या y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल माइनस का 4a x माइनस अल्फा बताए, ठीक है, यहाँ से जो पॉइंट आपका वर्टेक्स से वैल्यू पुट करिए y माइनस 1 होगा का होल स्क्वायर और माइनस का 4 x माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है, और इसका डिस्टेंस निकालिए, ए की वैल्यू जो होगी इसके बीच का डिस्टेंस ही तो होगा, ये जो होगा इसके बीच का डिस्टेंस होगा, जो आपका डिस्टेंस क्या आएगा 1 आएगा, 1 आएगा, ए की वैल्यू जो होगी आपका 1 होगी, 1 यहाँ पर पुट कर दीजिए,
y माइनस वन का होल स्क्वायर होगा इक्वल आपका माइनस 4 इंटू वन एक्स माइनस वन, ठीक है, आपका हो जाएगा y माइनस वन का होल स्क्वायर इक्वल हो जाएगा माइनस का 4 x माइनस वन। ये आपका इक्वेशन ऑफ द पैराबोला है शिफ्टेड फॉर्म में, शिफ्टेड फॉर्म। x का मान 2 है, x का मान 2 है, आपका 2 होगा माइनस 2, आपका आंसर शिफ्टेड फॉर्म में इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। ठीक है, तो बस क्लास को यहीं पर रोकते हैं। ठीक है, आप लोग से एक और रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करेंगे और कमेंट कर भी करिए, अच्छा है या बेस्ट है या नहीं, ठीक है ना। आपको कमेंट के अनुसार ही आपको अधिक से अधिक किया जाएगा। ग्राफ कैसे बनाए, ग्राफ ध्यान दीजिए, ये पॉइंट क्या है 1 कामा 1 है, दोनों पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो लाइज करेगा। आपका ओरिजिन से 1 डिस्टेंस पर वाई एक्सिस पर चलिए और एक्स एक्सिस पर 1 डिस्टेंस चलिए, तो आपका जो कहाँ जहाँ पर कटान बिंदु होगा तो वहीं तो आपका 1 होगा। इसी तरह से आपका 2 2 होगा, 2 1 होगा, तो आपका कह रहा कि ये वर्टेक्स है, क्या है वर्टेक्स है। जब वर्टेक्स है तो आपका ये फोकस है, ये क्या है आपका फोकस, फोकस है, ये वर्टेक्स है, ठीक है। तो पैराबोला क्या होगा, लेफ्ट ओपन पैराबोला बनेगा, ये आपका लेफ्ट ओपन पैराबोला। तो आप इसके लिए आपका फार्मूला बताए थे शिफ्टेड फॉर्म में, आपका y माइनस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 4a x माइनस अल्फा, पॉइंट रख दीजिए, आपका वर्टेक्स अल्फा बीटा यही है, अल्फा बीटा यही है, वैल्यू पुट कर दिए। आपका इनका बीच का जो डिस्टेंस है ये है, तो वर्टेक्स और फोकस के बीच का डिस्टेंस है हर फॉर्म में, वैल्यू क्या हो जाएगा इसकी 1 हो जाएगा, 1 वैल्यू पुट। ओके, गुड नाइट।